नमस्कार। कार्यक्रम अवसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे युवा मध्य प्रदेश काडर के आईपीएस अधिकारी हैं जो युवा तो हैं ही और उसके साथ एक महत्वपूर्ण दायित्व में भी हैं। राज्य की क्राइम की जिम्मेदारी वो निभाते हैं और बहुत संभावनाएं हैं भविष्य की। एक बहुत सधा हुआ संतुलित व्यक्तित्व उनका, अब तक की सेवा जो उनकी 4-5 वर्षों की रही है, एक अपराइट ऑफिसर की इमेज के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, रायबरेली से, और इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा है। तो मुलाकात करिए 2018 बैच के आईपीएस ऑफिसर श्रुत कीर्ति सोमवंशी जी से, जो आज हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कब ये मन में आपके विचार जम गया था कि भले ही टेक्निकल एजुकेशन में जाना है लेकिन अखिल भारतीय सेवा में हाथ ज़रूर आजमाना है? ये कब विचार मन में आया पहली बार? ऐसे कभी बहुत बचपन से तो बहुत ऐसे स्ट्रक्चर्ड नहीं था कि तैयारी करनी ही है, पर जो कि पिताजी पुलिस में थे तो हम लोग उनका जो जीवन था वो देखते रहते थे, तो नो डाउट कि एक इंस्पिरेशन हमेशा से मन में थी। बीटेक के दौरान जब फाइनल ईयर्स चल रहे थे तब मेरे जो बड़े भाई हैं उनका सिलेक्शन हुआ था। तो मुझे क्या लगता है कि वही एक क्रिटिकल पॉइंट था जब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे भी इस डायरेक्शन में थोड़े प्रयास करने चाहिए और तैयारी के लिए दिल्ली जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वही समय था जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिल्टर हुई और फिर मैं तैयारी के क्षेत्र में गया था। मन में कभी ये इसको दुविधा नहीं आई, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा बेहिचक एक बहुत शानदार करियर है, लेकिन पैसों के मामले में निजी क्षेत्र में ज़्यादा संभावनाएं मानी जाती हैं, तो कभी कोई दुविधा, डायलेमा नहीं रहा मन में? जब कॉलेज में हम लोग डिस्कस करते थे तो आपस में ये बातें होती थी, तो कभी पैकेज की बातें हो रही हैं, कभी कॉर्पोरेट कल्चर की बातें हो रही हैं। तो नो डाउट कि मन में एक वो इच्छा थी कि कभी इस डायरेक्शन में भी काम करके देखा जाए। लेकिन जब घर में कभी इस बारे में डिस्कशन होता था तो इवन पापा मम्मी से भी या फिर बड़े भैया से भी, तो फिर ये सारी चीज़ें जो थी वो इसमें एक क्लैरिटी आती थी कि नहीं, मतलब चूँकि हमको एक ओरिएंटेशन मिला है बचपन से इस चीज़ का, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं कि हम इस क्षेत्र में कुछ और अच्छा करें, तो प्रयास तो करना बनता ही है। और फिर वो चीज़ ही कन्वर्ट हुई कि मैंने फिर बीटेक के बाद प्रिपरेशन शुरू की और जैसा कि मतलब सबको पता है कि उसके बाद अच्छा रिजल्ट आया तो फिर मैं सेलेक्ट हो गया। तो शुरू शुरू में होता है सभी के मन में, जब सफलता नहीं मिल रही होती है तो लगता है कि शायद होता कि मैं कॉर्पोरेट में चला जाता या किसी आईटी कंपनी में चला जाता, पर वो समय होता है जब आपको एक्चुअली जमे रहना होता है। और फिर उस समय मैंने डिसाइड किया कि नहीं, प्रिपरेशन करेंगे, अब किसी चीज़ को अच्छे से शुरू किया है तो उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो उस समय वो दुविधा आई है, मन में सबके आती है, पर उसको टैकल किया और फिर प्रिपरेशन को जारी रखा और फिर सिलेक्शन हुआ। प्रिपरेशन, एक जो बहुत सारे युवा ये कार्यक्रम देखते हैं उनके मन में एक चीज़ ये हमेशा रहती है, जब वो किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं जो अखिल भारतीय सेवा को अचीव कर लेता है, तो वो ये बहुत जानना चाहते हैं कि आखिर वो नुस्खा क्या है, वो क्या रेसिपी है जिसको आजमाने के बाद आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। प्रिपरेशन का फेज़ मेरे लिए बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग वाला रहा है, क्योंकि मेरा जो 5वां प्रयास था मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ था। उसके पहले की तैयारी का मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही मिक्स्ड टाइप का रहा। कभी प्रीलिम्स में हो तो फिर मेंस में ना हो, मेंस हो तो इंटरव्यू में ना हो। तो मैंने मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तीनों ही स्टेज पे अच्छा और बुरा रहा है जी। तो जितने भी एस्पिरेंट्स उसके बाद भी मुझसे बहुत लोग मिलते थे और मैंने प्रयास भी किया है कि मैं अपने इस एक्सपीरियंस को क्लियरली साफ साफ शब्दों में लोगों को बताऊं, इसमें कोई लाग लपेट ना हो। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे लोग इस सर्विस से या वो एक जो मोटिवेशन लोगों के मन में आता है वो इसके रुतबे को और उन सब चीज़ों को देख कर आता है। इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए वो ज़रूरी है, अच्छा है, उसके लिए मोटिवेशन होना अच्छी बात है, लेकिन केवल उसी के बेसिस पे एग्ज़ाम क्लियर करना जो है वो मुश्किल है। उसके लिए आपको उसके पीछे जो सालों की मेहनत होती है, जो पढ़ाई होती है, जो हार्डवर्क होता है, वो भी साथ में करना पड़ता है। तो जो युवा आपके इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, उनको मैं हमेशा ये बात बोलूँगा कि किसी चीज़ से आपका रोमांटिसिज्म अच्छा है, अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है उसको नज़रअंदाज नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। वो उस चीज़ को पूरा करने के बाद ही फिर वो रोमांटिसिज्म भी पूरा होता है। तो मेरा भी 5वें प्रयास में सिलेक्शन हुआ, पहले प्रयास में प्रीलिम्स में नहीं हुआ, तो फिर
मन में क्वेश्चन उठने लगे कि जब प्री ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा आगे, फिर कैसे होगा। तो फिर मैंने उस पर फोकस किया, तो फिर प्री हुआ तो फिर मेंस नहीं हुआ। तो फिर उस टाइम तक मैं घर पे यार इस विषय में बात करता नहीं था कि मैं अपनी प्रिपरेशन खुद कर लूँगा। मेंस में जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मैंने फिर भैया से हेल्प मांगी पहली बार कि अब मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब करके देख लिया फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर क्या किया जाए। तो फिर उनकी तरफ से कुछ मतलब मुझे सजेशंस आए, फिर मैंने और भैया ने बैठ के स्ट्रेटजी बनाई, तैयारी की, और उनका बहुत सहयोग रहा है इसमें कि एग्ज़ाम में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मोटिवेशन जहाँ तक था वो मेरे पास था, मुझे मोटिवेशन की कमी नहीं थी, हमेशा से मन था कि इसमें अच्छा करना है। लेकिन उसके पीछे जो एक स्ट्रेटजी है, जो उसके पीछे का हार्डवर्क है, और एक जो एक सपोर्ट है, वो नो डाउट कि पेरेंट्स और परिवार के लोगों की तरफ से मिलता रहा। श्रुत जी, हमने ये देखा है कि युवा बड़ी जल्दी अधीर होता है, स्वाभाविक है, हर युग का युवा हो वो बड़ी जल्दी डिसअपॉइंट भी होता है, एंड कई बार हम ये भी कह सकते हैं कि वो प्रोन भी होता है डिप्रेशन की तरफ जाने के लिए जब असफलता उसके हाथ आती। आपने जो ये फेज का सामना किया, जब आप मंजिल के एकदम नज़दीक पहुंचकर फिर लौट आते थे, तो कभी झुंझलाहट हुई होगी, कभी ये मन हुआ होगा कि छोड़ दें आप इसको, जिस दुनिया को हमने चुना था इंजीनियरिंग की वहीं जॉब देखते हैं। उस निराशा से आशा और निराशा के बीच खड़े रहना दुनिया का सबसे कठिन काम है। कैसे आपने उसको फेस किया उस दौर को? वो बहुत मुश्किल समय होता है जब आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। हर आदमी की लाइफ में ऐसे कुछ समय आते हैं जो बहुत डिसाइडिंग मोमेंट्स होते हैं, जहाँ पर अगर वो अपनी इच्छा शक्ति से दृढ़ होकर जम जाता है तो फिर रिजल्ट आते हैं, भले ही समय लगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सब कुछ करने के बाद भी आप ये फील करते हैं कि सब कुछ कर लिया है, अब फिर भी जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें इन सब चीज़ों में जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो है आपका हार्डवर्क। ज़्यादा उस चीज़ों की बारीकी में जाना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, और फिर अपनी ही चीज़ को बार बार रीअसेस करना, सोचना, उससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता। एक चीज़ को जो आपने बहुत सोच समझ के डिसाइड कर लिया है, तो हो सकता है कि उसमें अब केवल आप 10% 20% चेंजेस करने पे रिजल्ट बेहतर हो जाए। तो इसको हम लोग, जैसे मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो इसको हम लोग इंक्रीमेंटल चेंजेस बोलते हैं। वो पब्लिक पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये देखने को मिलता है कि जब आप कुछ बड़ा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ बड़ा चेंज लाना चाह रहे हो, तो आप एक दिन में उस पूरे चेंज को नहीं बदल सकते हैं। तो उसमें आप छोटी छोटी चीज़ों को रोज़ चेंज करना शुरू करते हैं। अब वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में भी, पुलिस में भी, और आम आदमी के जीवन में भी इसको अगर फॉलो करें तो ये बहुत ईजीली एप्लीकेबल है। तो मेरा भी तरीका यही था कि मैं अपनी कमियों को थोड़ा थोड़ा करके, जो मुझे लगता है कि मैं इनको सुधार कर सकता हूँ, तो उनमें इंक्रीमेंटल चेंज करते चलता था। और नो डाउट कि उसका पेस कम था, मतलब शायद इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम भी लगा, पर ये मुझे पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और पॉजिटिविटी बनाए रखी पूरे फेज़ में कि बहुत ज़्यादा सोचने पर रिज़ल्ट के बारे में, अपने बारे में, अपने साथ के लोगों के बारे में जो बहुत आगे निकल चुके हैं आपसे लाइफ में, उनसे ईर्ष्या रखने पर, ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं, उससे बहुत फ़ायदा नहीं होता। उससे आप खुद अवसाद से घिर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी लाइफ पे, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी स्पीड है, सबके जीवन में चीज़ों को अचीव करने का अलग तरीका है। किसी से खुद को कंपेयर ना करें। आप अपनी ज़िंदगी के खुद के मालिक हैं, उसको आपको कैसे रन करना है ये आपको सोचना है। तो मेरा भी यही प्रिंसिपल रहा। मैंने ज़्यादा अपने आसपास जो हो रहा था उस पर ध्यान नहीं दिया, और एक सकारात्मक तरीके से मैं लगातार लगा रहा, और थैंक गॉड कि उसमें फिर आगे जाके मेरी जो स्ट्रेटजी थी, जो मेरी हार्ड वर्क थी, वो फलीभूत हुई और मैं सिलेक्शन हुआ उसमें। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र हमें श्रुत जी ने दिया है, और ये महत्वपूर्ण मंत्र ये है कि कोई भी ड्रास्टिक चेंज नहीं होता। धीरे धीरे से आप रोज़ परिवर्तन करते हैं, तब आप एक बड़े परिवर्तन के कारण बनते हैं। जैसे हम में से कई लोग जब बहुत झुंझला जाते हैं तो कल सुबह से 5 बजे उठ के स्टडी करना शुरू कर दूंगा, कल से ये बंद, टेलीविज़न देखना बंद, नेटफ्लिक्स बंद, प्राइम वीडियो बंद, मोबाइल बंद, बेसिक फ़ोन लूँगा। और वो चलता तो बड़े ज़ोर शोर से एक सप्ताह बाद आप फिर अपने को ढेर होते हुए देखते हैं, और सारी आपकी जो है
आत्मविश्वास काफूर हो जाता है। सर, जब सिलेक्शन हुआ तो जाहिर है बहुत खुशी होती ही है। आपने जब कदम रखा तो जो शुरुआती 3-4 महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल। कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक है, कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, उतना ठीक नहीं लग रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ। तो आपकी किस तरह की अनुभूति थी जब आपने वर्दी पहनी, और वो जब आप पहनते हैं तो एक अलग फील आता है ट्रेनिंग, विगरस ट्रेनिंग के बाद? जी। ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। शुरू के हम लोग की जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है उसमें 3 महीने शुरू में फाउंडेशन कोर्स होता है, जिसमें देश के अलग अलग एकेडमीज़ में जाते हैं। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं मसूरी की जो अपनी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है उसमें गया था। तो वहाँ पर शुरुआत में आपको सर्विस का ओरिएंटेशन वहाँ मिलना शुरू हो जाता है। पुलिस स्पेसिफिक नहीं, पर ओवरऑल एक सर्विस में एक गवर्नमेंट ऑफिसर से क्या एक्सपेक्टेड है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, और तमाम तरह की ओवरऑल एक आपको ओरिएंटेशन मिलना शुरू होता है, जो कि काफ़ी प्लेजेंट वो टाइम होता है, जिसमें आप ऑफिसर लाइक जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको डेवलप करते हैं और अपने अंदर उन सारे चेंजेस को लेके आते हैं जो कि एक अधिकारी से एक्सपेक्टेड है। और वो चीज़ें सिखाई भी जाती हैं कि हमें हमारा पब्लिक में कैसे व्यवहार होना चाहिए। तो वो नो डाउट कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन जो पुलिस का अलग ट्रेनिंग का वो है, रिजीम है, वो ऑल टुगेदर बहुत ही अलग है। और जब हम लोग पहली बार पहुंचे थे लाल बहादुर शास्त्री से अपनी सरदार पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी NPA में, तो दोनों ही ट्रेनिंग एकेडमी का जो वो है ट्रेनिंग करने का तरीका है वो बहुत अलग है जी, बहुत अलग है। तो मुझे याद है कि हम लोग पहले दिन जब पहुंचे थे तो पहले दिन वो आप सबको पकड़ के बाल काटने शुरू करते हैं। पहले तो आपके हेयर कट होता है, क्योंकि बिना हेयर कट के फिर आपको मेस में खाना नहीं मिलेगा। और फिर बहुत सारी चीज़ों में वो आपको ट्रेन करते हैं कि आप धीरे धीरे अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाते जाएं। बिना आप फॉर्मल ड्रेस पहन के मेस में नहीं जा सकते, आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के लंच करना होगा, डिनर करना होगा। फिर वहाँ पर आप समय की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। जी। हमने ये भी सुना कुछ ऑफिसर से आप ही के कैडर के कि घुड़सवारी एक बड़ा टफ टास्क वहाँ होता है, और कुछ एस्पिरेंट्स जो वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं वो कई बार उससे विचलित भी होते हैं, और हमने ये भी सुना है कि कुछ तो डिस्क्वालीफाई भी होते हैं कि नहीं कर पाए तो फिर पीछे छूटते हैं। वो उस अनुभव के बारे में बताइए ज़रा, घुड़सवारी का आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे तो पर्सनली मुझे घुड़सवारी अच्छी लगती थी, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही प्लेजेंट रहा है। और NPA में ये बात है कि आपको ऐसे बहुत सारे आपके जो डर हैं उनसे गुजरना पड़ता है, तो वो उस चीज़ के लिए आपको तैयार कर देते हैं। घुड़सवारी उसमें से एक है। बहुत सारे लोगों को एक इनहेरेंट अंदर से एक डर सा होता है, और चूँकि जो वहाँ पर जो हॉर्स है जो आपको राइडिंग के लिए दिया जा रहा है उसके व्यवहार के बारे में आपको नहीं पता, और उसको भी आपके व्यवहार के बारे में नहीं पता होता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे कभी कभी जो आपका हॉर्स है वो राइड करते करते अचानक से भाग जाता है, या फिर उछल जाएगा तो आप गिर जाएंगे तो चोट लग जाती है। ऐसे कई इंसिडेंट हमारे बैच में भी हुए थे जिसमें लोगों को इंजरी हुई। तो नो डाउट कि एक जो मेंटल ब्लॉकेड है वो तो निकल जाता है, पर ये एग्ज़ाम्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आने वाले टाइम में आपको नहीं पता कि क्या आपके साथ आप हो जाएगा, क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या नहीं मिलेगी। साथ में माउंटेड पुलिस जो है वो अभी भी बहुत सारे स्टेट में एक्टिव है, जैसे मध्य प्रदेश में भी अपने बहुत सारी बटालियंस में माउंटेड पुलिस अवेलेबल है। हालांकि ज़िला पुलिस में अभी इसका प्रयोग नहीं हो रहा है और डिफंक्ट होती जा रही है, पर जैसे कुंभ मेले में भी यूज़ किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी कुंभ मेले में यूज़ हुआ था। तो नो डाउट कि एक पुलिस का जो हिस्टोरिकल पार्ट है इसका, उसको उस लेगेसी को कंटिन्यू किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि ज़रूरी भी है ये एक ट्रेनिंग के लिहाज से और पुलिस की हिस्ट्री के लिहाज से भी ज़रूरी पार्ट है। विवाह एक ऐसी संस्था है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उतना ही ज़रूरी है यहाँ म्यूचुअल एक दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस और अफेक्शन के साथ आगे बढ़ना। चुनौती ये है अखिल भारतीय सेवा की या अत्यंत व्यस्त प्रोफेशंस की कि वहाँ इसकी अंडरस्टैंडिंग और गहरी होनी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी आपको देखकर तो लगता है कि आप बहुत कूल और बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, जो
आपकी जीवन साथी हैं वो भी इसको बराबर रिसिप्रोकेट करती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मैं बहुत इस मामले में लकी हूँ कि जो मेरी जॉब से जुड़ी चीज़ें हैं, जो उसकी दिक्कतें हैं, जो व्यस्तता है, इसको वो बहुत भली-भाँति समझती हैं और पूरा सपोर्ट उनका मुझे रहता है। और हम लोग यूजुअली डिस्कस भी करते हैं इन चीज़ों को जब हम लोग साथ होते हैं, तो कैसे मेरे काम में मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति आपके महकमे से अलग आपके महकमे के बारे में ठीक कोई बात आपको ओपिनियन देता है, तो वो ज़्यादा ऑनेस्ट होती है। ज़्यादा ऑनेस्ट होता है। क्योंकि अगर आप पुलिस में ही लोगों से ओपिनियन लेंगे, पूछेंगे, सलाह लेंगे, तो उनका जो व्यू होगा वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता है। वो केवल एक ही डायमेंशनल आपको ओपिनियन दे पाएंगे। तो जो व्यक्ति उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, जो डिटेल में उन चीज़ों को समझता नहीं है, वो ज़्यादा ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकता है आपको। और बहुत वो कहते हैं रेडिकल और उस टाइप की ओपिनियन होती है जो शायद हम लागू ना कर पाएँ, पर हमें लागू करनी चाहिए। तो नो डाउट कि मेरी वाइफ का मुझे बहुत इस मामले में सपोर्ट रहता है। और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें मैं उनकी सलाह ले सकता हूँ, मुझे लगता है, तो उनकी ओपिनियन की मैं हमेशा वो रखता हूँ एक रिस्पेक्ट। और आने वाले टाइम में होपफुली हम लोग अभी और भी इस मामले में कुछ और नया सोचते रहेंगे और मेरी जॉब और उनकी जॉब में हम लोग इसको इन्वॉल्व करते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनकी समीक्षा इस तरह की रिव्यू घर से भी होता है और उन्हीं का जीवन साथी उनके काम का मूल्यांकन करता है और वो भी उसको ऑनेस्टली और बहुत डिग्निफाइड तरीके से विदाउट क्रिटिसिज्म माने हुए उसको देखते हैं, रिव्यू के तौर पर देखते हैं, क्योंकि वही दुनिया के सबसे बेहतरीन रिव्यूज़ में से एक है। क्योंकि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रिय होता है तो वो आपका जीवन साथी ही है, तो वहाँ से आने वाले रिव्यू को बड़ा महत्व। कंक्लूड करूँगा इस सवाल के साथ, एक बड़ा संतुलन है आपके व्यक्तित्व में, ठहराव है, बेचैनी नहीं मुझे नज़र आती है बिल्कुल, और जीवन को आप इसी रूप में देखते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जीवन के दोनों पक्षों के बारे में भी आपकी समझ गहरी है, जो स्याह पक्ष भी होता है और सफ़ेद भी होता है। आगे आप अपने जीवन को कैसे देखते हैं और जब भी ऐसे क्षण आते हैं जब काम का दबाव बढ़ता है, तनाव का दबाव बढ़ता है, तो अपने को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? आगे के विषय में मैंने बहुत तो अभी नहीं डिसाइड किया है, बट नो डाउट कि अभी फ़िलहाल जैसे मैं यहाँ पर जो मेरी सेवाएं हैं वो डीसीपी क्राइम और साइबर के रूप में है, तो मेरा फोकस ये है कि आने वाले कुछ समय जब तक मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करके जाऊँ जो लॉन्ग लास्टिंग हो और जो हमारे साइबर में और इस प्रकार के आजकल के बढ़ते युग में, साइबर के युग में बहुत बड़ी चुनौती आ रही हैं, उनको हम और अपने पुलिस विभाग को कैसे बेहतरी की तरफ ले जाएं कि हम लोगों को और अच्छी सेवाएं दे पाएँ। और इसके बाद बहुत आगे का मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे, मैं फ्रैंकली बताऊंगा आपको कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा डिसाइड करने का आइडिया नहीं है कि मैं ये इस जॉब में आगे कंटिन्यू करूंगा, मैं कुछ और नया सोच लूँगा, मुझे नहीं पता है। तो मैंने वो अभी अपने लिए एक ओपन एंडेड वो रखा है सिचुएशन कि आगे देखते हैं कि ज़िंदगी कहाँ ले जाती है। और लेकिन कुछ नया करने का मन हमेशा से रहता है। एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। बिल्कुल, यही है, जीवन जैसा भी मिलेगा बिल्कुल स्वीकार्य है। तो वो मेरा मन हमेशा से है कि और भी चीज़ें लाइफ में हैं ट्राई करने के लिए। नो डाउट कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और सरकार ने हम पे भरोसा करके हमें ये पद और ये दायित्व दिया है, तो उसके लिए हमेशा से एक गौरव की अनुभूति होती है कि हमें एक जिम्मेदार व्यक्ति मानकर ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ये जो आपने पूछा कि जैसे स्ट्रेस होता है तो क्या करते हैं, तो मैं एक्चुअली पहले से भी मेरा फिल्में और वो देखने का बहुत शौक था। एक टाइम पर जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एक सेमेस्टर था जिसको मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था पढ़ाई करना। अच्छा। और फिल्में देख के मैं फिल्में, टीवी सीरीज़ और ये सब देखता रहता था। तो उस टाइम पर मैं सोचता था कि फिर मैं टीवी का रिव्यू या डायरेक्शन में कभी जाऊँगा, टीवी फिल्मों का रिव्यू लिखूँगा। तो वो अभी भी मेरा एक वो रिफ्यूज है कि मैं कभी बोर होता हूँ या टेंशन में रहता हूँ या अभी टाइम निकालना चाहता हूँ तो फिल्में या टीवी देखता हूँ। उसके अलावा खेलना भी पसंद है, क्रिकेट, बैडमिंटन कभी कभार मौका मिलता है तो खेल लेता हूँ। वाह, बहुत शुभकामनाएं श्रुति जी कि आपकी ये यात्रा जो बहुत शानदार अब तक की रही है,
ये इसी रूप में आगे बढ़ती रहे और जो जिम्मेदारी आपको मिली है, आपके भीतर एक संवेदनशीलता का तत्व भी बराबर नज़र आता है, तो आप उसको बेहतर तौर पर सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के लिए आगे बढ़ा सकें। बहुत धन्यवाद। ये थे श्रुत कीर्ति सोमवंशी जी, 2018 बैच मध्य प्रदेश काडर आईपीएस ऑफिसर। अफसरनामा में अगली बार एक और अफसर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।